जरूरी नहीं है कि जितना सुने हम पूरा याद रखें, लेकिन जो शब्द हमें अच्छा लग रहा है कम से कम वो तो हम याद रख ही सकते हैं। जो आपको बुरा लगे वो यहीं छोड़ दिया करो और जो अच्छा लगे वो साथ में ले जाया करो, क्योंकि ऐसे कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। कथा किस लिए सुनते हैं? पहले सुनो फिर चिंतन करो, चिंतन करने के बाद में उसे अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतारो, और जब अपने जीवन में उतारोगे तभी तो वो कथा प्रभाव दिखा पाएगी। और आप ज्यादा नहीं, 2 शब्द ही क्यों ना भगवान की कथा से ले जाइए तो ये गारंटी है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो 2 शब्द भी आपके जीवन में काम आ जाएंगे। अब आप कहोगे कैसे आ जाएंगे? तो एक उदाहरण, एक नगर में कथा चल रही थी, जैसे यहाँ चल रही थी, लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा उल्टा है। उस नगर में सिर्फ स्त्रियां ज्यादा कथा सुनने आती थी, पुरुष कम आते थे। यहाँ लेकिन पुरुष ज्यादा आते हैं। यहाँ राम कथा के रसिक पुरुष ज्यादा है। तो स्त्रियां कथा सुनने के लिए जाएं, उसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठानी तो रोज जाएं कथा श्रवण करें। सेठ जी एक भी दिन नहीं गए। सेठानी ने कहा कि आप घर पर पड़े रहते हो, क्या फालतू में सोते रहते हो, क्यों ना भगवान की कथा में जाओ, भगवान की कथा सुनो तो आपका उद्धार हो जाए। सिर्फ अपनी दुकान चलाते हो, लोगों को ठगते रहते हो, कम से कम कथा सुनोगे तो उसकी भरपाई हो जाएगी। तो सेठ जी ने कहा कि हम कथा में अपने 3-4 घंटे खराब क्यों करें? कथा में क्या मिल रहा है? अपना काम करेंगे, और कुछ काम भी अगर नहीं रहा तो 2-3 घंटा सो लेंगे, अपनी नींद पूरी कर लेंगे, हम कथा में नहीं जाएंगे। सेठानी ने कहा कि बहुत बढ़िया कथा हो रही है, और जब तक कथा में नहीं जाओगे, जब तक विवेक नहीं मिलेगा, और विवेक अगर हमारे पास नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, राम कथा में नहीं जाएंगे, देखो सत्संग या तो सत्संग कहिए, यहाँ झूठ का संग नहीं है, दुनिया में झूठ का संग है, लेकिन यहाँ सत्य का संग हम और आप कर रहे हैं। या फिर संत संग कहिए। जीवन में अगर संग करना है तो या तो सत्य का संग करिए, सत्य की मार्ग पर चलिए, या फिर संत का संग करिए, संत जो रास्ता दिखाए उस पर चलिए, क्योंकि बिना सत्य के और बिना संत के भगवान मिलने वाले नहीं है। सेठानी ने समझाया कि आप एक बार जाकर के तो देखो कथा में। तो सेठ जी ने कहा कि कथा में जाने से क्या होगा? तो सेठानी ने कहा कि महाराज जी कथा में बता रहे थे कि कथा में ज्यादा नहीं, 2-4 शब्द ही अगर ले आओ और उनका चिंतन करो और अपने जीवन में उतारो तो वो काम आ जाएगा। सेठानी ने जब इतना कहा तो सेठ जी बोले कि हमें से कैसे मान लें कि अगर हम मान के चलो 2 शब्द याद करके आते हैं वो हमारे जीवन में काम आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो सेठानी ने कहा कि आप कथा में जाओगे, कथा को श्रवण करोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। आप मेरे कहने पर थोड़ा चल करके देखो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है।
आज सेठ जी कथा में आए सेठानी के कहने पर और कहा जाता है कि बिना मन का कोई भी काम करो वो ठीक से होता ही नहीं। और मन से जो किया जाएगा, मन लगा करके, चाहे कथा सुनो या फिर अन्य कोई भी कार्य करो, मन से जो करोगे वो अलग ही दिखेगा और बिना मन का काम अलग ही दिखता है। तो सेठ जी का मन तो नहीं था, लेकिन सेठानी के कहने पर वो आ तो गए। और जैसे कथा में आए तो कथा पंडाल में उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी कि हम सहारा लें और आराम से अपनी नींद पूरी कर सकें। तो कथा में बीच बीच में खंबे तो रहते ही हैं, जो खंबे के बगल में विराजमान हुए और खंबे का सहारा लेकर के आते ही सो गए। और खूब बढ़िया सोए, क्योंकि किसी किसी को कथा में बहुत बढ़िया नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। घर पे नहीं आएगी लेकिन कथा में आ जाएगी। तो सेठ जी को नींद आई, सेठ जी बढ़िया सोए और जब तक कथा चली, जब तक सोए, आरती हुई तो सेठानी ने देखा कि तो सो रहे हैं, जगाया, चलो। जैसे ही सेठ जी जाने लगे तो कथा व्यास की तो सब पर नजर होती है कि कौन कैसे कथा सुन रहा है। तो जो महाराज जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा कि ये श्रोता तो सिर्फ सोने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि श्रोता भी एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के श्रोता होते हैं। जो सच्चे मन से कथा सुने वो श्रोता होते हैं और कई श्रोता होते हैं, सोने के लिए आते हैं। और कई सरोता होते हैं जो सरोता का ही काम करते रहते हैं, काटते ही रहेंगे, या आपके टेंट में कमी बताएंगे या कथा व्यास में या कलाकारों में कहीं ना कहीं उन्हें कमी दिखेगी, सरोता का काम करते रहेंगे। तो एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं जो कथा में आकर के श्रोते हैं, वो होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं सरोता। इसलिए भैया ना तो श्रोता बनो ना सरोता बनो, अगर बनना है तो श्रोता बन जाओ। अब व्यास जी ने कहा कि आज कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कल आए, कल की कथा सुने, आज छोड़ दो। दूसरे दिन आए और जैसे ही दूसरे दिन आए और जैसे ही बैठना चाहा तो व्यास जी ने देखा कि ये तो हमारे भक्त आ गए। तो व्यास जी के मुख से निकल गया कि आ गए, हंसी आ गई देख करके, और उन्होंने हंसी में कह दिया कि भैया आ गए। इसने सोचा कि कल तो हमने कथा में कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन आज तो सुन लिया कि आ गए, अब यही शब्द हम रट लेंगे। और जैसे ही बैठने लगे तो व्यास जी ने कहा कि बैठ गए। इन्होंने कहा दो शब्द हो गए, आ गए और बैठ गए। बैठ करके फिर से 3-4 घंटे बढ़िया सोए, जब तक कथा चली सोते रहे। जब कथा विश्राम की तरफ बढ़ी, आरती हुई, आरती के बाद में जब ये जाने लगे तो महाराज जी के मुख से निकल गया कि भैया चल रहे। बोले अब तो 3 शब्द हो गए। सेठानी ने तो 2 की कहा था, लेकिन अब तो मैंने 3 याद कर लिए, आ गए, बैठ गए, चल गए। अब तो अपने घर लौट करके जब पहुंचे तो राम का नाम लेना छोड़ दिया। अब तो आ गए, बैठ गए, चल गए। और सेठानी से कहा कि मैं 3 शब्द याद करके आया हूं, मैं चिंतन करूंगा, जीवन में उतारूंगा। अगर मेरे जीवन में कभी काम नहीं आए तो तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने जबरदस्ती मुझे कथा में भेजा था। सेठानी ने कहा कि वैसे तो ये कथा के शब्द नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से बोले हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये शब्द भी आपके जीवन में काम आ जाएगा। सेठानी ने कह दिया। अब ये इतना इन्हें बोलते हैं कि
अब तो बैठते हैं या कहीं खड़े हो या चल रहे हो, यहाँ तक कि जागते हैं तो यही शब्द, सोते हैं तो भी यही शब्द। और कहा जाता है कि जो हम ज्यादा सोचें या ज्यादा बोलें तो वो कभी कभी हमें सपने में भी दिख जाता है। तो कोई कोई सपना तो आराम से देख लेता है कि बगल वाले को पता ना चले, लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि वो खूब बोलता है। सपना जब देखता है तो बगल वाले को भी पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं सपना देख रहा है। तो सेठ जी सो रहे थे तो सपने में भी यही चल रहा है। आ गए, बैठ गए, चल गए और जोर जोर से बोल रहे थे। एक दिन की बात है, उसी समय रात में सेठ जी के घर कुछ डाकू आए, चोर आए चोरी करने। और जैसे ही चोरों का आना हुआ, घर में प्रवेश करना हुआ, तो इनके मुख से निकल गया कि आ गए। चोरों ने सोचा कि कहीं ना कहीं सेठ जी जाग रहे हैं। तो चोरों का जो सरदार था उसने इशारा किया अपने साथियों को और कहा कि भैया बैठ जाओ, जब ये अच्छे से सो जाएगा तब हम चोरी करेंगे। और जैसे ही चोर बैठने वाले थे, बैठ ही रहे थे, इतने में सेठ जी के मुख से निकला कि बैठ गए। अब तो चोरों ने सोचा कि ये जाग रहे हैं, अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। सो चोर आए थे चोरी करने के लिए, तुरंत बिना चोरी किए ही भाग गए। और जैसे ही वो जाने लगे तो इनके मुख से निकला कि चल चल। अब चोर भाग गए। तो आप सोच करके देखो, सेठ जी ने जीवन में जितना कमाया था आज पूरा जाने वाला था, लेकिन 3 शब्द वो ले आए और उन्हें याद कर लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। भले वो राम कथा में से कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी महाराज जी के मुंह से बोले हुए शब्द थे, इसलिए वो काम आ गए। कहने का मतलब कि ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे रोजाना का कम से कम एक शब्द तो ले जाओ, एक शब्द से तो कुछ सीखो। और ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारो, कल्याण हो जाएगा। जैसे एक भगवान को मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इष्ट तो एक ही होता है, चाहे आप राम को मान लो